नमस्कार दोस्तों, आज के 5 मिनट के सीरीज़ में यह हमारा दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन से संबंधित तथ्यों को और कंसेप्टों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लेक्चर में हम लोग भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन से संबंधित तथ्यों और कंसेप्ट को समझेंगे। तो हमारी पहली कक्षा में क्या था? तो पहली कक्षा में हम लोगों ने समझा था कि भारत कमज़ोर नहीं था बल्कि राजनीतिक रूप से बिखरा हुआ था। उस लेक्चर में हम लोग यह समझ रहे थे कि अंग्रेज के आने से पूर्व भारत की स्थिति अवस्थिति क्या थी। आज का सवाल है कि यूरोपीय भारत क्यों आए थे? क्या वो शासन करने आए थे? तो इसका जवाब है कि नहीं, वो शासन करने नहीं आए थे, वो व्यापार करने आए थे। आज हम देखेंगे कि कौन कौन यूरोपीय आए और कब आए, क्यों टिक नहीं पाए। सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगाल थे। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था और कालीकट यहाँ पर पड़ता है केरल के तट पर। इसका उद्देश्य मसाला व्यापार था। जब वो भारत से मसाला लेकर गया तो यूरोप के बाज़ार में उसको 60 गुना मुनाफा हुआ था। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा पहला गवर्नर बना, जो पुर्तगाली गवर्नर था, और 1510 में गोवा पर कब्जा किया गया अल्बुकर्क के द्वारा। अगर भारत में पुर्तगालियों के योगदान की बात करें तो समुद्री शक्ति से महत्व को उजागर हुआ। कार्टेज प्रणाली लेकर आए और प्रिंटिंग प्रेस इनके द्वारा स्थापित किया गया था। और पुर्तगालियों के गिरावट के कारण के बारे में जाने तो धार्मिक कट्टरता थी और सीमित संसाधन का उपलब्धता था। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया था। दूसरा यूरोपीय कंपनी जो थे वो डच थे और 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। इसका मुख्य केंद्र की बात करें तो सूरत, पुलिकट और नागपट्टनम है। उद्देश्य इनका क्या था? इनका भी उद्देश्य मसाला व्यापार को बढ़ावा देना था। और बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में, जिसमें ये अंग्रेजों के द्वारा हार हुई थी और इसके बाद डच जो थे वो भारत से पूरी तरह से बाहर हो चुके थे। अगर इनकी विफलता के कारण के बारे में जानने की कोशिश करें तो अंग्रेजों से जो टकराहट इनकी हुई, क्योंकि अंग्रेजों को जो सैन्य ताकत थी, रणनीति थी, वो इनसे बेहतर थी। अगला जो अब भारत आने वाले यूरोपीय कंपनी में थे वो थे फ्रेंच। इनका 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना किया गया और इनका केंद्र जो था वो पांडिचेरी और चंद्रनगर रहा। प्रमुख व्यक्ति की बात करें तो डुप्ले एक प्रमुख गवर्नर के रूप में साबित हुआ। अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच में 3 कर्नाटक युद्ध हुआ। जो पहला युद्ध हुआ था 1746 से 48 में, दूसरा हुआ था 49 से 54 में और तीसरा हुआ था 56 से 63 में। कभी कभी इस फैक्ट से ही बीपीएससी में सवाल पूछ लिया जाता है। पेरिस की संधि जो 1763 में हुई थी, उसके बाद फ्रांस की यह राजनीतिक हार होती है। फ्रांस की जो सैनिक थी वो सक्षम तो थी लेकिन राजनीतिक समर्थन नहीं प्राप्त था उन्हें। आगे हम लोग देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई और इसका जो प्रमुख केंद्र है वो बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता। अगर आप इसको भारत के नक्शा पर देखने की कोशिश करें तो आपको ये बम्बई प्रांत मिल जाएगा, यहाँ मद्रास, और यहाँ बंगाल प्रांत मिल जाएगा। और इनकी पहली फैक्ट्री जो थी वो सूरत में शुरू हुई थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से बंद हो गया था। और मसूलीपट्टनम में 1611 में इनकी फैक्ट्री स्थापित हुई थी और सूरत में जो 1608 में शुरू हुई थी वो 1613 में पूर्ण हुई। और इनकी सफलता के कारण अगर बात करें तो नौसेना शक्ति थी, बेहतर संगठन था, व्यापार और राजनीति का मेल था। अंग्रेजों ने व्यापार को हथियार बनाया और राजनीति को साधन बनाया था। अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो सभी यूरोपीय व्यापारी भारत आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से, लेकिन केवल अंग्रेज जो थे वो शासक बने। अगर हम समरी की बात करें तो भारत में यूरोपियों की सफलता का कारण व्यापार था, लेकिन अंग्रेजों की विशेषता राजनीतिक दूरदृष्टि थी। इस क्लास को हम लोग ख़त्म करने से पहले कुछ रैपिड क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि भारत में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगीज। डचों की हार किस युद्ध में हुई थी? तो बेदरा के युद्ध में। और फ्रांस की हार किस संधि के तहत हुई थी? तो पेरिस की संधि, जो कर्नाटक तृतीय युद्ध में हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।